चैप्टर 4 से ये 10 क्वेश्चंस कभी भी छोड़ करके मत जाना, क्योंकि ये सारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। एग्जाम में एग्जैक्ट या तो सिमिलर क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेगा। अभी तक चैप्टर 4 से कुछ नहीं किए हो तो कॉपी पेन लेकर के कोने में बैठ जाओ और ये 10 क्वेश्चंस अच्छे से कर लो। हम लोग एक एक करके सारा चीजें देखते हैं और सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस नंबर 10 से। और हाँ, सैंपल पेपर में पैसा वेस्ट मत करो, आप लोगों के लिए फ्री सैंपल पेपर हमने बना दिए हैं। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, मैथ्स बाजार, कूपन कोड यूज कर लेना, फर्स्ट 1000 आपको फ्री में सैंपल पेपर मिल जाएगा विथ वीडियो सॉल्यूशंस। वीडियो सॉल्यूशंस कुछ ही दिन में अपलोड हो जाएंगे, तो जाओ और पैसा बर्बाद मत करो सैंपल पेपर में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सैंपल पेपर हमने बनाए हैं, वहां से भी आपको एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस नंबर 10 से। और यहां पे सारे क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, तो ध्यान से समझते चलना है। पहला, सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। देखो यार, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को यूज करके आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। तो सबसे पहले बताओ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता क्या है। बोलोगे सर हमें तो पता है, बताओ फिर। बोलोगे सर x इक्वल्स टू प्लस माइनस, नहीं केवल माइनस, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। किसको किसको नहीं पता है भाई, कमेंट करके बताना, ठीक है। और हाँ, अब डायरेक्टली हम लोग ये फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, पहले डी निकाल लेंगे आराम से, फिर फॉर्मूला लगा लेंगे, पता ही है आपको। चलो देखते हैं हम लोग फटाफट से इक्वेशन हम लोग के पास क्या गिवन है। इक्वेशन गिवन है हम लोग के पास 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे a का वैल्यू है 2, a का वैल्यू 2, b का वैल्यू -7, ये माइनस भी लेना है भाई, छोड़ना मत, और c का वैल्यू है आपके सामने 3। अब हम लोग देखते हैं d इक्वल्स टू क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। भाई b का वैल्यू बताओ, -7, यहाँ पे ब्रैकेट डाल करके स्क्वायर डालना है, -4, a का वैल्यू है 2 और c का वैल्यू है 3। तो 7 इंटू 7 49 और 3 2 जार 6, 6 4 जार 24 और सब्ट्रैक्ट करोगे तो आएगा 25। d का वैल्यू आ चुका है ना। अब आ जाओ यहाँ पे x इक्वल्स टू, अगर आपको d का वैल्यू पता चल चुका है तो अब हम लोग ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे, यहाँ पे लगा देंगे d। क्लियर है। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करो, माइनस, देखो यहीं पे स्टूडेंट गलती करते हैं, ध्यान से समझना। माइनस ये वाला लिख लिए पहले, अब b का वैल्यू देखो, ये अगेन -7 है, तो यहाँ पे ब्रैकेट में ऐसे लिखना। बहुत बार स्टूडेंट यहाँ पे माइनस साइन छोड़ देते हैं, आपको नहीं छोड़ना है। चलो यहाँ पे प्लस माइनस हम लोग लिखेंगे और d का वैल्यू हम लोग डाल देंगे 25 अपॉन 2, और a का वैल्यू आपके सामने है 2। डाल दो भाई, डाल दो। और ये माइनस माइनस प्लस 7 हो चुका है, प्लस माइनस √25, 5 नीचे में है 4। अब इसको सिंपली सेपरेट कर लेते हैं और हम लोग के पास अल्फा बीटा मिल गया भाई। देखो 7 + 5 अपॉन 4 और दूसरा जो है 7 - 5 अपॉन 4। तो 7 + 5 बताओ भाई 12, 12 डिवाइडेड बाय 4 आ जाएगा 3, तो एक मिल गया 3, और 7 - 5 होते हैं 2, और 2/4, 2/4 जो कि आ जाएगा 1/2। तो इतना इजी तरीके से आपका सॉल्यूशन हो चुका है कंप्लीट, और एक क्वेश्चन आपने कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम लोग देखते हैं 9 नंबर, और यहां आपके सामने है 9 नंबर, ठीक है। ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस हैज 2 इक्वल रियल रूट्स। अब इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत बार एग्जाम में रिपीट होते हैं, बहुत बार। चलो देखते हैं हम लोग। पहले 2 इक्वल रियल रूट का कंडीशंस क्या है भाई, ये होता है d इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, और अगर ये इक्वल है तो d का वैल्यू हो जाता है 0। इट मींस हम लोग के पास है बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0। अब वैल्यू फटाफट से पुट कर दो भाई। यहां पे देखोगे सर ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ही नहीं, अब कैसे काम होगा अभी बताते हैं। ये है आपके सामने p x
और अंदर में एक x छुपा के रखा है और +6 इक्वल्स टू 0। सबसे पहला काम, ये क्वाड्रेटिक में अभी दिख नहीं रहा है तो पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक में चेंज करना पड़ेगा। चलो देखो भाई कर लेते हैं। इसको यहां से मल्टीप्लाई करोगे तो ये p x मल्टीप्लाई x स्क्वायर हो जाएगा। ये px को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो -2 px हो जाएगा और यहाँ पे 6 है इक्वल्स टू 0 है। ये क्वाड्रेटिक में आ चुका है। अब ध्यान से देखो इधर, a का वैल्यू p, b का वैल्यू -2p। केवल -2 लिखने का गलती नहीं करना है, केवल x को छोड़ना है और सारा चीजें ले लेना है। और c का वैल्यू आपके सामने है 6, तो हम लोग यहाँ पे क्लियरली पहले मेंशन कर लेते हैं। अगर आपसे गलती होने का चांसेस रहता है तो पहले इसको मेंशन करो। a का वैल्यू p, जो b का वैल्यू है वो है -2p और c का वैल्यू है 6। क्लियर है, डन है यहां तक। अब हम लोग ये वाला कंडीशंस को लगा देंगे। b स्क्वायर -4ac इक्वल्स टू 0। b का वैल्यू कितना है, b का वैल्यू ये है, तो -2p का स्क्वायर -4ac, यहां पे 4 डाले हैं। a का वैल्यू है p और c का वैल्यू है 6, 0। अब समझने वाली बात है कि जब इसको आप स्क्वायर कर रहे हो तो माइनस का स्क्वायर होता है प्लस, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4p स्क्वायर माइनस, यहां पे देखना 4 6 24 p इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे 99% स्टूडेंट आकर के करते हैं एक गलती जो आपको अभी बताते हैं। देखो ध्यान से समझना कि क्या गलती करते हैं स्टूडेंट। देखो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे करते हैं इसको कि 4p इक्वल्स 4p स्क्वायर और ये 24p को उधर ले जाते हैं और एक p में से एक p कैंसिल कर देते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है, ये गलत है। सही कैसे करोगे, एकदम ध्यान से समझना। सिंपली यहां से 4 और p को कॉमन ले लो। 4p जब कॉमन लोगे तो यहां पे बचेगा एक p और यहां पे 4 6 24 तो 6 और p कॉमन चला गया था। ऐसे आपको करना है। इसको एक बार 0 करो, एक बार इसको 0 कर दो। 4p इक्वल्स टू 0 और p - 6 इक्वल्स टू 0। यहां से p इक्वल्स टू 0 डिवाइडेड बाय 4 तो ये बचेगा 0 और दूसरा p इक्वल्स टू आ जाएगा आपके सामने 6। तो आपका p का 2 वैल्यू मिल चुका है, एक 0 और एक 6। अब हम लोग देखते हैं थोड़ा सा क्वेश्चंस के पास जाकर के, ये क्या कुछ और बोल रहा था क्या? नहीं, और कुछ नहीं बोल रहा था। इट मींस हम लोग के पास 2 वैल्यू आ चुका है p का। क्लियर है? तो हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की और यहाँ पे आपके सामने पेश एक दमदार क्वेश्चंस जो जनरली एग्जाम में पूछा जाता है और मोस्टली स्टूडेंट रूट वाले क्वेश्चंस को देख करके गलती कर देते हैं। आपको नहीं करना है, ध्यान से समझना। सबसे पहले 8 नंबर, 1 सेकेंड, कहां जा रहे हो भाई, कहां जा रहे हो? ध्यान से एकदम। यहां पे है 8 नंबर, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस फॉर x। यहां पे इक्वेशन है, बहुत आराम से सॉल्व करेंगे, गड़बड़ हो सकता है, एक गड़बड़ करोगे और मार्क्स मिलेगा आपको 0। तो यहां पे पहले हम वापस एक बार सेम इक्वेशंस को लिख लेते हैं ताकि थोड़ा सा फील आ जाए बनाने में। और आप कॉपी पेन लेकर के बैठे हो कि नहीं, एक बार बता दो। नहीं बैठे हो तो वीडियो पॉज करो और लेकर के आ जाओ। चलो देखो, सबसे पहला काम, x के बगल में नंबर है, हाँ है, एक्स स्क्वायर के बगल में, और यहां पे भी नंबर है। इसको ध्यान से समझना, इस दोनों को आपको पहले नंबर में मल्टीप्लाई करना है। तो √3 आपके सामने खड़ा है और यहां पे 7 √3 भी खड़ा है। रूट को रूट से मल्टीप्लाई करने से आता है 3 और यहां पे आपके पास 7 है, यहां पे कोई नंबर नहीं है, तो 7 आपके सामने आ चुका है। अब 7 और 3, अब इसको मल्टीप्लाई करके वापस अगर फैक्टर करोगे तो 7 × 3 ही आएगा। अब इसके हेल्प से आपको मिडिल टर्म को करना है स्प्लिट। अब ध्यान से समझो कि 7 + 3 डायरेक्ट हो रहे हैं 10, तो हम लोग ज्यादा दिमाग क्यों लगाएं भाई, यहां पे डालो √3x²। मिडिल टर्म स्प्लिट करने के लिए आपको भली भांति आता होगा, आता है कि नहीं? नहीं आता है तो कमेंट करके बता दो, आपको अलग से एक वीडियो में हम बता देंगे। क्लियर है? स्प्लिट हो चुका है। अब बहुत ज्यादा काम नहीं बचा हुआ है। यहां से हम लोग लेंगे कॉमन और यहां से भी लेंगे कॉमन। यहां से क्या कॉमन आ रहा है, देख लो, x कॉमन आ रहा है और कुछ भी नहीं। अंदर में बचेगा बेचारा √3
और उसके साथ बचेगा एक x और यहाँ पे बच जाएगा 7। ब्रैकेट क्लोज करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे 3 है और आगे है √3। और जब भी 3 और √3 दोनों हो तो हम लोग √3 कॉमन ले सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि एक 3 को हम लोग 2 पीस √3 में लिख सकते हैं। बहुत अच्छी बात। चलो यहाँ पे आ जाओ और इसको हम लोग एक तरीके से √3 और √3 लिखेंगे। तो एक पीस √3 हम लोग कॉमन ले लेंगे। तो एक पीस अगर √3 हम लोग इससे वापस ले लिए तो इसके पास एक पीस √3 और x बच जाएगा। एक पीस √3 और x लिखे इसके पास, इसका √3 भी कॉमन चला जाएगा तो इसके पास बच जाएगा 7 और ब्रैकेट क्लोज करके हम लोग लिखेंगे 0। बहुत अभी सही चल रहे हैं हम लोग। यहां से इसको और इसको ले लेंगे हम लोग कॉमन। क्या लेंगे? कॉमन। बहुत अच्छा। तो हम लोग यहाँ पे लेंगे √3x + 7 को कॉमन। जैसे ही इसको हम लोग कॉमन लेंगे यहाँ पे बचेगा हम लोग के पास x प्लस यहाँ पे बच जाएगा हम लोगों के पास √3 और हम लोगों ने काम कर दिया भाई, हम लोग काम कर चुके हैं। अब इसको 0 करो। √3x + 7 को करेंगे हम लोग 0 और यहाँ पे x + √3 को भी करेंगे हम लोग 0 और जैसे ही 0 करते हो आप बन जाते हो हीरो क्योंकि आपका आंसर आ चुका है। बस यहां से x = इसको इधर ले जाओ जो कि बनता है -7 और √3 इधर डिवाइड कर दो जो कि बहुत आसान है और यहां से इसको ले जाओ उधर जो कि बनेगा -√3 और आपके सामने आ चुका है आंसर। आप 3 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हो। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो एक फेस में स्माइल लाओ, इतना सीरियस होने का जरूरत नहीं है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7 भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है और एग्जाम में बहुत बार आता है, स्पेशली अब आता है इस टाइप का ज्यादा। ध्यान से समझना। सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस। बोलोगे सर बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चंस आप क्यों नहीं बनवा रहे हो? भाई जो क्वेश्चंस एग्जाम में आता ही नहीं है उसको बनवा करके क्या फायदा। जो क्वेश्चंस एग्जैक्टली एग्जाम में आते हैं वो भले ही टफ हो या थोड़ा सा डिफिकल्ट हो, बनाना तो उसी को पड़ेगा ना। तो हम लोग इसको बनाते हैं मजे से। चलो आ जाओ, थोड़ा क्लोज आ जाओ। वेरी गुड, वेरी गुड। देखो क्वेश्चंस को थोड़ा सा फील लेते हुए बनाना है। x² समझने के लिए पूरा जी जान लगा देना है। 2ax प्लस यहां पे ये क्वेश्चंस आपको कंफ्यूज करना चाह रहा है वेरिएबल डाल करके, लेकिन हम लोग कंफ्यूज नहीं होने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले x² के पास कोई कोफिशिएंट है? नहीं है। इसके पास यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है ये, इसी से हम लोग इसका स्प्लिट करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपके सामने है a² - b²। इसको कर लेंगे हम लोग फैक्टर। वेरी गुड, फैक्टर करेंगे भाई तो ये हो जाएगा a + b और a - b। अब यहाँ पे आपको एक तरीके से 2 नंबर मिल चुका है। हम लोगों को चाहिए क्या? हम लोग को चाहिए 2a। x को अभी छोड़ दो, 2a चाहिए। 2a कैसे आ सकता है? 2a कैसे आ सकता है? इस दोनों को यूज करके लाना है। बहुत सिंपल ये क्वेश्चन है। एक तरीके से देखो तो भाई सिंपली दोनों को कर दो ऐड, और सिंपली अगर ऐड कर देते हो तो देखो यहां से b भी कैंसिल हो जाएगा और a + a बच जाएगा 2a। हम लोग का काम हो चुका है, हो चुका है। देखो ध्यान से, सिंपली ऐड किए हम लोग इस दोनों नंबर को। जैसे कोई नंबर रहता, सपोज इसके जगह पे नंबर रहता 2 3 और आपका लाना होता 5, तो आप सिंपली इसको ऐड करते ना। वही चीज किए हैं यहाँ पे। अब सोचो, ये x² को एज इट इज लिखेंगे प्लस इस 2ax को हम लोग स्प्लिट करके ये चीज लिखने वाले हैं a + b x + a - b x प्लस इसका जो फैक्टर फॉर्म था वो लिखेंगे a + b और a - b, a + b और ये -b और इक्वल्स टू 0। अगर आप यहां से यहां तक के चीजों को करते हो सॉल्व, यहां से यहां तक के चीजों को करोगे सॉल्व, तो ये आपको पूरा सॉल्व होकर के आने वाला है ये वाला टर्म। इसी को हम लोग स्प्लिट कर चुके हैं। क्लियर है कि नहीं? वेरी गुड। अब इसको हम लोग हटाते हैं और अपना आगे का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। 2 टर्म को हम लोग इधर रखेंगे और 2 टर्म को रखेंगे इधर, और हम लोग लेना स्टार्ट करेंगे कॉमन। तो कॉमन लेना है बहुत आसान। यहाँ पे है x, यहाँ पे है x, कॉमन ले लेंगे x। इसके पास बचेगा एक पीस x प्लस
इस बेचारे के पास बचेगा a प्लस बी, x चला गया है इसका कॉमन, यहां पे डालेंगे प्लस, यहां पे a माइनस बी और a माइनस बी आ जाएगा कॉमन, a माइनस बी हम लोग ले लेंगे कॉमन, यहां पे बचेगा x प्लस a माइनस बी कॉमन गया है तो बचेगा a प्लस बी। बताओ समझ आया कि नहीं। अब हम लोग का 20% काम और बचा हुआ है, यहां से ये ब्रैकेट वाला चीज ले लेंगे कॉमन, x प्लस a प्लस बी कॉमन आ चुका है भाई। अब बचा क्या, यहां पे बचा x प्लस यहां पे बचा a माइनस बी, और आपका काम हो गया ऑलमोस्ट। अब हम लोग दोनों को करेंगे जीरो, x प्लस ए प्लस बी इक्वल्स टू जीरो, और x प्लस ए माइनस बी इक्वल्स टू जीरो। और आपको क्या बताए हैं, जैसे ही करते हो आप जीरो, आप बन जाते हो हीरो, क्योंकि आपका आंसर आने वाला है। यहां पे ये पूरा टर्म को विथ ब्रैकेट उधर ले जाओ, तो ये जो प्लस का साइन है ये माइनस में आ जाएगा और ये ब्रैकेट में ही रह जाएगा चीजें। अगर ब्रैकेट हटाओगे तो आपका आंसर माइनस ए माइनस बी रह सकता है। कोई भी लिखो आंसर सही होगा। यहां पे देखो, यहां पे भी विथ ब्रैकेट इसको ले जाओ, तो अगर ये है प्लस में तो उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस ए माइनस बी, और अगर आप माइनस मल्टीप्लाई करते हो तो ये माइनस और ये माइनस माइनस प्लस बी। 10 में से आप 4 क्वेश्चंस कंप्लीट कर चुके भाई, 4 क्वेश्चंस। चलो आगे बढ़ो, और अब हम लोग देखते हैं 6। एक सेकेंड, अच्छा हाँ 6 नंबर देखेंगे हम लोग। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ये आपको कंफ्यूज करना चाह रहा है बट हम लोग कंफ्यूज नहीं होने वाले, ध्यान से समझना। x इक्वल्स टू माइनस टू आपको दे रखा है, x इक्वल्स टू माइनस टू दिया है, बहुत अच्छी बात है। इज अ कॉमन सॉल्यूशंस ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस एंड दिस, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर बी। बहुत सिंपल है, लेकिन आपके लिए नहीं है सिंपल जब तक आप इसका सॉल्यूशन नहीं देखते हो। बहुत ध्यान से समझना, ये जो सॉल्यूशन है ये दोनों इक्वेशंस के लिए है। अगर ये दोनों इक्वेशंस के लिए है, इट मींस ये दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा, करेगा, वेरी गुड। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग के पास जो गिवन है वो गिवन है x इक्वल्स टू माइनस टू, इसको हम लोग पुट करेंगे इसमें x के प्लेस पे। तो इक्वेशन फर्स्ट के लिए a यहां पे डाल दो भाई 2, तो माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का वैल्यू है माइनस टू, हम लोग यहां पे डालेंगे माइनस टू माइनस थ्री ए इक्वल्स टू जीरो। अब इसको सॉल्व करते हैं, बहुत ही प्यार से सॉल्व करना। यहां पे है a और ये आ जाएगा 4, तो इधर लगा देंगे 4, और ये प्लस माइनस हो जाएगा माइनस टू, और ये है माइनस थ्री ए इक्वल्स टू जीरो। 4a माइनस थ्री ए बचेंगे a। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और a का वैल्यू आ चुका है यहाँ पे 2। वेरी गुड, एक इक्वेशन हम लोगों ने कर लिए है कंप्लीट। अगेन हम लोग सॉल्व करेंगे इक्वेशन नंबर 2, और यहाँ पे x के प्लेस पे गिवन है आपके पास 2, ठीक है। अब देखो यहां पे डाल दो इसका वैल्यू, माइनस टू का स्क्वायर प्लस बी एक्स, बी और एक्स का वैल्यू है माइनस टू प्लस बी इज इक्वल्स टू जीरो। ये हो जाएगा 4, ओहो ये हो जाएगा 4, और यहाँ पे माइनस टू भी, और यहाँ पे है b इक्वल्स टू जीरो। इसको सॉल्व करके माइनस थ्री भी नहीं लिखना है मेरे भाई, भाई मतलब भाई बहन दोनों। चलो देखो यहां पे माइनस टू बी और प्लस बी डिफरेंट साइन है, सब्ट्रैक्ट करेंगे, बड़े डिजिट का साइन लगाएंगे। 2 पीस बी में से एक पीस बी को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एक पीस बी बचेगा, और इसका साइन लगाएंगे और b को उधर ले जाएंगे, तो 4b मीन्स b इक्वल्स टू आ चुका है 4। अब हम लोग निकाल लेंगे वो वैल्यू जो हम लोग को चाहिए था, हम लोग अपना टारगेट तक पहुंच चुके हैं। और a स्क्वायर b, ए का वैल्यू हम लोगों के पास कितना है भाई 2 को यहां पकड़ के लाओ, नहीं आई तो मारो पीटो बट उसको लाओ।
और b का वैल्यू है 4, उसको भी लाओ, और 2 का स्क्वायर 2 मीन्स 4 और इंटू 4 इट मीन्स 16। समझ आ चुका है? आ चुका है? बताओ, लाइक करके बताओ। चलो आगे देखते हैं हम लोग, और यहाँ पे है आया है एक डिफिकल्ट क्वेश्चंस। डिफिकल्ट देखने में से नहीं लग रहा होगा आपको, लेकिन इसका कैलकुलेशन थोड़ा बड़ा जाने वाला है। तो जिसके पास पेशेंस होगा ध्यान से बैठना, और जिसके पास पेशेंस नहीं है भाई भूल जाओ, आप एग्जाम में मार्क्स लेकर के नहीं आ सकते। क्योंकि एग्जाम में मार्क्स वही लेकर के आएगा जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस या बोरिंग क्वेश्चंस को बैठ करके देखेगा। सिंपल क्राइटेरिया। अगर आप बोरिंग क्वेश्चंस या बोरिंग सॉल्यूशन से बोर हो जाते हो, आप कभी भी अच्छा मार्क्स लेकर के नहीं आ सकते। समझ आ गया? तो चलो देखो इसको ध्यान से समझना। एक्सप्रेस द इक्वेशन दिस एज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन अ स्टैंडर्ड फॉर्म। सबसे पहला काम हम लोग को करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लाना है। उसके बाद फाइंड द रूट ऑफ द इक्वेशन सो फॉर्म्ड। जो इक्वेशंस बनेगा उसका आपको रूट्स भी फाइंड करने हैं। अच्छी बात है, हम लोग कर लेंगे, कोई बात नहीं है। चलो देखो, सबसे पहले लिखो x-2, अपॉन में लिखेंगे हम लोग x-3। और ये बहुत ही एक दमदार क्वेश्चंस में से एक है। आपका यहाँ पे कैलकुलेशन टेस्ट होने वाला है, तो ध्यान से देखना है, आपको एक भी मिस्टेक नहीं करना है। सबसे पहला काम आपको लेना है एलसीएम, और एलसीएम बहुत सिंपल है, जो भी दोनों टर्म है आपके पास उसको लिख दो। हमने उसको लिख चुके हैं, और यहाँ पे आपके पास है 10/3। अब असली गेम शुरू होने वाला है। जैसे ही आप एलसीएम लेते हो, ये वाला टर्म जो है वो इसके पास दौड़े भागे चला आता है। तो x-2, और इसके पास जब ये दौड़ करके आता है तो इसको बगल में बैठा लेता है ये, प्लस यहाँ पे x-4 है। और जब x-3 देखता है कि ये दौड़ करके इसके पास गया, तो ये दौड़ करके इसके पास चला जाता है एकदम फास्ट में, और ये भी यहाँ पे आ चुका है। अब हम लोग इसका असली गेम करने वाले हैं। ध्यान से समझना, इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। सिंपली एक टर्म को उठाओ और दोनों से मल्टीप्लाई कर दो। x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, और x इंटू 5 माइनस 5x। बहुत अच्छा। 2 इंटू एक्स माइनस 2x, और 2 इंटू 5 माइनस माइनस प्लस 10। बहुत अच्छी बात। आगे देखो, आगे देखो, x इंटू एक्स हो जाएगा एक्स स्क्वायर, x इंटू -3 बचेगा -3x, 4 इंटू एक्स -4x, और 4 3 जार आ चुका है 12। हम लोग का काम होता हुआ नजर आपको आ रहा होगा, और हम लोग सबसे डिफिकल्ट पंडाव को पार कर रहे हैं, मतलब डिफिकल्ट स्टेज को। x इंटू एक्स होता है एक्स स्क्वायर, x इंटू 5 होता है 5x -3x, और 5 3 जार 15, और इक्वल्स टू में आपके सामने पड़ा हुआ है 10/3। अब क्या करने वाले हैं, सेम चीजों को एक साथ पकड़ के लाओ। एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर के साथ रखो भाई, 2x स्क्वायर होगा, -5x -2x -7x, और -3x -4x, अगेन -7x, और -7 होते हैं -14। तो यहां पे आपके सामने हो जाएगा -14x, और यहां पे है आपके सामने 10, और यहां पे है 12, और 10 + 12 होते हैं 22। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। एक्स स्क्वायर एज इट इज हम लोग लिखने वाले हैं, और ये हो जाएगा -8x + 15 इज इक्वल्स टू 10/3। अब क्या करेंगे, अब करने वाले हैं बहुत गंदा गेम। देखो यहां से 2 कॉमन आ रहा है, और 2 कॉमन लेकर के 10 को खलास कर दो पहले, नहीं तो डिजिट हो जाएगा बहुत बड़ा। नहीं करोगे तब भी सॉल्व होगा, बट ध्यान क्या रखना है कि हम लोग को सिंपल कैलकुलेशंस करना है। ये लाइन जो हम लोग पहले दिए थे ये हो चुका है, अब इसका काम नहीं है, हम लोग को लाइन ऐसे देना पड़ेगा। यहां से ध्यान से समझना, 2 हम लोग कॉमन लेने वाले हैं। आपको एकदम आराम से कॉमन लेकर के दिखाते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। एक स्टेप ज्यादा लिखना पड़ेगा, लिखेंगे एक्स स्क्वायर -7x -7x +11 अपॉन, अभी एज इट इज रखते हैं, एक्स स्क्वायर -8x + 15
एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 इज इक्वल्स टू 10/3। और ये जो हम लोग अभी 2 निकाले हैं इससे इसको लिख लेते हैं यहाँ पे। क्लियर है? अब इस 2 से आप इस 10 को कैंसिल कर सकते हो 5 टाइम्स में। क्लियर है? अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इस 3 से इधर ले आओ। एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 11 इज इक्वल्स टू, ये 5 को एज इट इज रहने दो और इसके मल्टीप्लाई करके इधर आ जाएगा ये माइनस 8x प्लस 15। आपको क्या बोले थे कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ही कन्वर्ट करना थोड़ा सा लेंदी है, मुश्किल। ये क्वेश्चंस डिफिकल्ट नहीं है, लेंदी है। लेंदी क्वेश्चंस में आपको स्टेप्स पते होंगे बट स्टेप बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तो 3 को मल्टीप्लाई करोगे, एकदम आराम आराम से करना भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 3x स्क्वायर माइनस 21x और प्लस 33 इज इक्वल्स टू 5x स्क्वायर माइनस 40x प्लस 75। अब 3x स्क्वायर को उधर ले जाओगे तो 5x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर बचेंगे 2x स्क्वायर। यहां पे माइनस 40 है और प्लस 21 जाएगा तो क्या बचेगा बताओ? प्लस 21 जाएगा तो यहां पे बचेगा 19 है x, और यहां पे है 33, 75 माइनस 33 कितना आएगा भाई? 75, 5 माइनस 3 बचेगा 2 और 7 माइनस 3 बचेगा 4 इज इक्वल्स टू 0। अब एक चीज समझना जो बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, ठीक है? बहुत बार क्या होता है, इतना बड़ा जब कैलकुलेशंस हम लोग कर रहे होते हैं देन एक प्रॉब्लम आता है। मेरे साथ भी आ सकता है, आपके साथ भी आ सकता है, किसी के भी साथ आ सकता है। वो होता है मिस्टेक्स होना, हो सकता है। ठीक है, अब ये इक्वेशंस आपके सामने आ चुका है, इसके आगे हम सॉल्व करके नहीं दिखाने वाले हैं। आप लोग चेक कर लेना कि ये इक्वेशन सही है कि नहीं है। लेकिन एक चीज और, प्रोसेस आपका यही रहने वाला है। क्लियर है? ऐसे ही आपको करना है। अब ये जब आ चुका है, अब आपको मिडिल टर्म स्प्लिट करना है, और मिडिल टर्म स्प्लिट करने आपको ऑलरेडी आता है। तो यहां पे हम टाइम नहीं लगाते हैं, हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। चलो अब आ जाओ 4th नंबर पे। अब ज्यादा नहीं बचा हुआ है भाई, 4th बचा है, 3 बचा है, 2 बचा है, 1 बचा है, और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस है। तो अब आप 60% चीजें कर चुके हो, अब बचा है बस 40%। Find the value of the C for equations for the quadratic equations these, और यहां पे आपका C-1 नहीं होगा, has the real and equal root। और रियल और इक्वल रूट है, और रियल और इक्वल रूट के लिए होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0। लेकिन यहां पे जो सबसे बड़ा चैलेंज आपके सामने आने वाला है वो ये है भाई, ये जो चीज है ना, ये आपको ध्यान से देखना, ये ए का वैल्यू है। ठीक है, तो ए का वैल्यू यहाँ पे आपके सामने कितना गिवन है? सी प्लस ए। ध्यान से समझ लो, बी का वैल्यू जो गिवन है ये आपके सामने गिवन है यहां से यहां तक। देखो ये जो चीज है ना, ये आपके सामने किसका वैल्यू है? बी का, -6 सी प्लस 1, और जो सी का वैल्यू गिवन है, अब देखो यहाँ पे भी सी है, यहाँ पे भी सी है, तो कंफ्यूज मत होना। ठीक है, यहाँ पे जो गिवन है ये इतना सारा गिवन है 3c प्लस 9। क्लियर है? अब देखो इतना, अगेन ये एक बड़ा कैलकुलेशन है, बोरिंग हो सकता है, बट आपको तब भी डटे रहना है। चलो देखो, b का वैल्यू आपके सामने है -6c प्लस 1, और रिप्रेजेंटेशन से एकदम ध्यान से समझना, इसको हम लोग लिखेंगे स्क्वायर। क्लियर है? b का स्क्वायर -4a का वैल्यू आपके सामने है c प्लस 1, तो यहाँ पे ब्रैकेट में एकदम प्यार से लिखेंगे c प्लस 1, और c का वैल्यू आपके सामने है 3c प्लस 9, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, पहले बाहर में लिख लो इंटू करके। ठीक है, 3 ब्रैकेट c प्लस 9, और ये हो जाएगा इक्वल्स टू 0। अब होने वाला है कुछ गेम यहाँ पे, समझो। यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, ये 4 और 3 कितना हो जाएगा, पहले इधर लिख ले रहे हैं। 4 × 3 कितना होगा भाई? 12।
12 लिखेंगे, C+1 लिखेंगे और यहाँ पे C+9 लिखेंगे और ये लिखेंगे 0 और यहाँ पे 6 का स्क्वायर लिखेंगे 36 और अभी इसका स्क्वायर ब्रेक आपको नहीं करना है, हम लोगों को करना है स्मार्ट कैलकुलेशन। अब लेंगे हम लोग कॉमन, यहाँ पे है C+1, यहाँ पे भी है C+1, 12 3 जार 36 भी होता है, तो हम लोग ले लेंगे भाई 12 और C+1 कॉमन। और जैसे ही हम लोग इतना चीजें कॉमन लेते हैं, आपके पास 12 3 जार यहाँ 3 बचता है और यहाँ पे C+1 एक पीस कॉमन गया है, स्क्वायर है, इट मीन हम लोग के पास 2 है, तो एक यहाँ पे लिख लेंगे। क्लियर है, माइनस का माइनस लिखेंगे, 12 कॉमन चला गया है, C+1 कॉमन चला गया है, C+9 बचेगा और C+9 भी लिखेंगे। एक गलती नहीं करना, यहाँ ब्रैकेट नहीं डालने का, ब्रैकेट आपको डालना है नहीं तो गलत हो जाएगा, सारा मेहनत में पानी फिर जाएगा एक मिस्टेक के कारण। 12 यहाँ पे रहने दो और C+1 भी रहने दो और अब इसको कैलकुलेट करो, 3 इंटू सी, 3C, 3+1 3, ये माइनस C माइनस और ये माइनस प्लस माइनस 9। अब आपको ये ब्रैकेट को करना है सॉल्व, इसको एज इट इज रहने दो, इधर इक्वल्स टू 0 है भाई, उसको गलती से भी मत भूलना, ठीक है। 12 C+1 और ब्रैकेट सॉल्व करोगे तो यहाँ पे देखो 3C माइनस 1C, कितना C, 3 पीस C में से एक पीस C कोई ले लेगा तो कितना पीस C बचेगा, 2 पीस बचेगा। बहुत सिंपल कैलकुलेशन है, इसमें मैथ्स कहाँ है। और +9 माइनस 9, 9 में से 3 गया तो 6, तो यहाँ लिखोगे 6, बट बड़ा माइनस बड़ा है 9 तो इसीलिए उसका साइन इक्वल्स टू 0। अब आपका काम हो चुका है, एक बार इसको 0 करो, 12 C+1 इज इक्वल्स टू 0 और 2C माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे C+1 इज इक्वल्स टू 0, 12 इधर डिवाइड कर देंगे तो 0 हो जाएगा, C इक्वल्स टू -1 और यहाँ पे है 6 को उधर ले जाओ, 2C इक्वल्स टू 6, तो C इक्वल्स टू 6 डिवाइडेड बाई 2, इट मीन्स आ जाएगा C का वैल्यू 3। तो C का वैल्यू आ रहा है, C का वैल्यू आ रहा है 3 और -1, बट -1 नहीं होगा, बताओ क्यों? क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्लियरली मेंशन है C का वैल्यू -1 नहीं होना चाहिए, तो हम लोग बोलेंगे सिंस C नॉट इक्वल्स टू -1 देयरफॉर C इक्वल्स टू 3, ये आपका आंसर होगा। और अगर अभी तक यहाँ पे आप देख रहे हो वीडियो, इट मीन्स आप 90% स्टूडेंट से ज्यादा अच्छा हो, आपका मार्क्स आने का चांसेस 90% स्टूडेंट से ज्यादा अच्छा है। चलो देखो, क्योंकि आपके पास है पेशेंस, है ना। अब आते हैं हम लोग थर्ड नंबर, बहुत प्यारा क्वेश्चन है और बहुत बार एग्जाम में आता है और बहुत बार स्टूडेंट गलत करके भी आते हैं, समझो ध्यान से। यहां पे बोल रहा है ये 2 डिजिट नंबर इज सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट इज 24। प्रोडक्ट आपके पास 24 गिवन है। अब यहाँ पे 2 डिजिट लेने का तरीका डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है। देखो स्टूडेंट को इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि सर ये क्वेश्चन क्वाड्रेटिक का है या लीनियर का है, क्या पता चलेगा, कैसे पता चलेगा। अभी आपको बता ही देते हैं, बहुत सिंपल है। आपको लग रहा है कि ये लीनियर या क्वाड्रेटिक किसी का भी हो सकता है, आप 2 वेरिएबल से स्टार्ट करो, आगे चल करके ऑटोमेटिकली ये अगर लीनियर होगा तो लीनियर फॉर्म में इक्वेशन आ जाएगा और अगर क्वाड्रेटिक होगा तो क्वाड्रेटिक फॉर्म में इक्वेशन आ जाएगा। तो ये टेंशन आपको नहीं लेना है। अब समझो, आप 2 तरीके से बना सकते हो, लेकिन हम लीनियर वाले तरीके से आपको बता देते हैं। 2 डिजिट नंबर बोला है तो हम लोग ले लेते हैं, लेट 2 डिजिट नंबर 2 डिजिट नंबर बी 10x प्लस वाई। अब बोलोगे सर 10x प्लस वाई आपने क्यों लिया? देखो भाई, अगर आपके पास एक नंबर है 13, तो इसमें से आप इस 10 इंटू 1 प्लस 3 लिखोगे, या चलो यहाँ 13 से हटा करके हम कर देते हैं 23, तो ज़्यादा इजी समझ में आ जाएगा। तो 10 इंटू 2, 10 इंटू 2 प्लस 3 लिखोगे। डिजिट आपके पास था 2 और 3, क्योंकि ये टेंस प्लेस में है इसीलिए यहाँ पे 10 आता है, कोई बात नहीं। तो अब हम लोग वही चीज यहाँ पे किए थे। अब बोल रहा है एक्स वाई, इसका प्रोडक्ट कितना है 24, तो हम लोग लिख लेते हैं प्रोडक्ट
x इंटू वाई इज इक्वल्स टू 24। एक इक्वेशन हम लोग के पास बन चुका है। बोल रहा है इफ 18 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर, अगर हम लोग इससे 18 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, 10x प्लस वाई से अगर हम लोग 18 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, देन द डिजिट इंटरचेंज देयर प्लेसेस। ये जो डिजिट है इसका जो डिजिट का प्लेस है वो चेंज हो जाएगा। इट मीन्स अगर हम लोग इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो डिजिट का प्लेसेस हो जाता है चेंज, जहां x है वहां y और वहां जहां y है वहां x। इट मीन्स अगर 23 था तो ये हो जाता 32। ऐसा ये कुछ बोलना चाह रहा है। कोई बात नहीं, अब हम लोग का काम हो चुका है, यहीं तक मेन प्रॉब्लम था। इसको करेंगे हम लोग सॉल्व और यहां से निकालेंगे x और y में एक रिलेशन कि दोनों के बीच का रिलेशन है क्या। ये तो 10x है, उधर से x पकड़ के इधर ले आओ, क्लियर है। और यहाँ पे है 10y। देखो ये ब्रैकेट हटा लोगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये ब्रैकेट हम लोग हटा लेते हैं, ठीक है। ये है 10x प्लस वाई, तो y को उधर ले जाओ और -18 है, चलो इसको भी उधर ले जाओ। अब 10 माइनस 1 9x और यहाँ पे आपके सामने है 9y और यहाँ पे है 18। अब आप एक देख सकते हो एक चीज, यहाँ पे भी 9 है, यहाँ 9 है और यहाँ 9 का मल्टीपल है, 9 कॉमन लेकर के कैंसिल कर सकते हो। तो x इक्वल्स टू, यहाँ से अगर आप 9 कॉमन लेते हो तो y प्लस 2 बचेगा और ये 9 इधर भी है तो इधर डिवाइड करोगे तो 9 9 हो जाएगा कैंसिल। x इक्वल्स टू आ रहा है y प्लस 2। x इक्वल्स टू कितना आ रहा है भाई, x इक्वल्स टू आ रहा है y प्लस 2। इसको पुट कर दो इक्वेशन नंबर 1 में। पुट इन इक्वेशन 1, तो यहां पे है x के प्लेस पे आ जाएगा y प्लस 2 और एक y ऑलरेडी है और इक्वल्स टू 24। अब इसको आपको कर देने हैं सॉल्व एज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो y इंटू वाई स्क्वायर, y इंटू 2 2y और 24 को इधर ले जाओ। अब यहां पे कुछ डिजिट नहीं है तो 24 से आप हेल्प से आप मिडिल टर्म स्प्लिट करोगे, 24 को ब्रेक करोगे तो 24 आ जाएगा आपके पास 2 2 जार 4 4 3 जार 12 और 12 2 जार 24, ये आएगा। आपको चाहिए 2, बहुत सिंपल है, 3 2 जार 6 और 2 2 जार 4, 6 माइनस 4 कितना हो जाएगा 2। क्लियर है भाई। वाई स्क्वायर ये आ चुका है, यहाँ पे प्लस 6y है, माइनस 4y है, माइनस 24 है और इज इक्वल्स टू है 0। यहाँ से कॉमन ले लो y, तो ये बचेगा आपके पास y प्लस 6 और यहाँ पे माइनस 4 कॉमन ले लो तो बचेगा y और 4 कॉमन जाएगा तो 6। अब एक बात को समझो, ठीक है, एक बात को बहुत ध्यान से समझना। y प्लस 6 तो कॉमन आ जाएगा, बोलोगे हाँ सर, बहुत अच्छा। और यहाँ पे बचेगा y और यहाँ पे बचेगा 4 और ये भी 0 हो जाएगा। अब इस दोनों को 0 करोगे और आपको पता है 0 करते ही आप बन जाते हो हीरो, और y माइनस 4 भी हो जाएगा 0 और यहाँ से y का वैल्यू आ चुका है -6 और यहाँ से y का वैल्यू आ चुका है 4 और -6 आ चुका है। अब क्या करोगे आप, अब बहुत सिंपल है। अब आपके सामने y का दो वैल्यू है, एक है y इक्वल्स टू 4 और एक है y इज इक्वल्स टू -6। अब यहां से कुछ गेम होने वाला है। क्या गेम होगा भाई, देखो पहले आपको क्या करो, अब ये इसमें आपका रिलेशन एक ये था और एक ये था, ये भी रिलेशन था। अब ओहो, आप इस रिलेशन में क्या करो, इसको पुट करो। कौन से वाले रिलेशन में, इसमें। तो x इक्वल्स टू वाई प्लस 2 है, तो x इक्वल्स टू वाई प्लस 2 है, इट मीन x इक्वल्स टू वाई और प्लस 2, y का वैल्यू 4 है, 4 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 4 प्लस 2 हो जाएगा 6 और यहाँ पे y का वैल्यू -6, तो देख लो वहां पे y का वैल्यू -6 डाल दो, -6 प्लस 2, तो ये हो जाएगा आपके सामने -4। अब एक चीज आपको बताते हैं, पहले नंबर ये -6 होता ही नहीं, तो यहाँ पे जैसे ही -6 आया था आपको क्या लिख देना है
क्योंकि ये डिजिट है तो -6 नॉट पॉसिबल। तो पॉसिबल कौन सा है भाई? पॉसिबल है केवल प्लस वाला, तो ये निकालने का भी आपको जरूरत नहीं है, बस हम केवल आपको दिखा रहे थे। तो x का और y का वैल्यू आ चुका है, दोनों को पुट कर दो इसमें। ये गलती बहुत सारे स्टूडेंट करते हैं, पुट नहीं करते हैं लास्ट में, आपको पुट करना है। x का वैल्यू आ चुका था अभी, x का वैल्यू आ चुका है 6 और प्लस y का वैल्यू आ चुका था 4 नीचे। तो 60 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 64, ये आया आपके सामने आंसर। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे 2 नंबर, और अब 2 और 1 बचा है, 2 ही बचा हुआ है। देखो, द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 34 if 3 is subtracted from one number and 2 is added to the another number, the product of these two numbers become 260, find the number। देखो, जब भी आपके पास सम गिवन है, अब सम गिवन है तो बहुत बार आपको नहीं पता चलता ना कि ये क्वाड्रेटिक है या लीनियर है। आप किसी भी तरीके से मूव कर जाना, टेंशन मत लेना। अगर लीनियर के तरीके से भी मूव करोगे तो आगे चल करके वो क्वाड्रेटिक में आ ही जाएगा, ठीक है। अभी हम यहाँ पे क्वाड्रेटिक वे से मूव करते हैं। अगर 2 नंबर का सम गिवन है 34, एक चीज ध्यान रखना, जब भी जनरली जब यहाँ पे प्रोडक्ट्स वगैरह गिवन होना तो ये क्वाड्रेटिक होते हैं, ठीक है। तो द सम ऑफ 2 नंबर इज 34, इट मींस लेट one number be x, देन अनदर नंबर कितना हो जाएगा? सो अदर नंबर बी 34 माइनस एक्स। क्योंकि दोनों का सम गिवन है इसीलिए एक नंबर ये होगा और एक नंबर होगा ये। क्लियर है? अब बोल रहा है कि 3 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम वन नंबर, 3 किसी भी एक नंबर से सब्ट्रैक्ट कर दो। हम चलो इससे सब्ट्रैक्ट कर दिए, ठीक है, इससे। तो अगर 3 आप सब्ट्रैक्ट करते हो तो ये नंबर कितना आ जाएगा? x माइनस 3। क्लियर है? और इससे क्या बोल रहा है? 2 इज एडेड टू अनदर नंबर, इसमें 2 ऐड करना है तो ऐड कर देते हैं भाई। 34 माइनस है x प्लस 2 ऐड कर दिए हम लोग, तो ये आ चुका है 34 प्लस 2 36 माइनस एक्स। इतना करने से क्या हुआ? बोल रहा द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू नंबर इज 260। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस x माइनस 3 और x 36 माइनस x इज इक्वल्स टू 260। अब इसको सॉल्व करना है और आपका आंसर आ जाएगा। चलो देखो, इसको मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा? कितना आएगा? ये आएगा 36x, और जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 36 3 जा होते हैं 108, और माइनस माइनस प्लस 3x इज इक्वल्स टू 260। अब यहाँ पे है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर को उधर ले जाओ तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे है 36x प्लस 3x, कितना होगा? 36 प्लस 3 37 38 39, इसको भी उधर ले जाओ तो हो जाएगा माइनस 39x। और यहाँ पे है 108, जो माइनस में है उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। इधर पहले से 260 है तो 260 प्लस 108, जो कि मिल करके बनेगा 200 प्लस 100 368, 368, और ये है माइनस 39x, और ये है आपके सामने एक्स स्क्वायर। इसको आपको मिडिल टर्म स्प्लिट करके सॉल्व करना है। क्या आप मिडिल टर्म स्प्लिट कर लोगे? बताओ, कर लोगे? बताओ भाई, कॉन्फिडेंस से बोलो यार कि हाँ कर लेंगे सर। कोई बात नहीं, हम करके बता दे रहे हैं। चलो देखो, 368 को आपको करना है पहले प्राइम फैक्टर, तो हम लोग एकदम प्यार से 368 को इधर बुलाएंगे और उसका टुकड़ा टुकड़ा कर देंगे, ठीक है। 2 से करोगे तो 18 184 आएगा, अगेन 2 से करोगे तो 92 आएगा, अगेन 2 से करोगे तो आ जाएगा 4 6 46, और अगेन 2 से करोगे तो ये आ जाएगा 23। अब ध्यान से समझो, 2 2 जार 4 2 जार 8 2 जार 16, 16 प्लस 23 कितने होते हैं?
ये होते हैं 39। बहुत सिंपली ब्रेक हो चुका है। तो 368 को हम लोग लिख सकते हैं 23 प्लस 16, और क्योंकि ये माइनस में है तो -23x -16x लिखेंगे, तभी वो जाकर के क्या बनेगा, तभी वो जाकर के बनेगा -39। यहां से बहुत सिंपली हम लोग x इससे निकाल लेंगे और ये बच जाएगा x -23, और यहां से हम लोग निकालेंगे पूरा का पूरा 16, और ये बचेगा x -23। माइनस क्यों आया है, क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो हम लोग माइनस ले लेंगे कॉमन, इसीलिए अंदर भी बचेगा माइनस। x -23 ले लेते हैं हम लोग कॉमन, तो ये बचा x -16। आपके सामने नंबर जो है x का वैल्यू आ चुका है 16 और एक x का वैल्यू आया है 23। क्लियर है। अब हम लोग के पास x का दो वैल्यू आ चुका है। अब आगे हम लोग देखते हैं कि क्या करना है इसका। x का वैल्यू अगर आप लेते हो 16 तो फिर क्या होने वाला है, तो यहां पे लिखते हैं हम लोग, ये देखो, इफ x इक्वल्स टू 16 देन अनदर नंबर क्या होगा 34 माइनस एक्स, तो अनदर नंबर हो जाएगा 34 माइनस 16, तो ये हो जाएगा 14 माइनस 6 8 18। ठीक है। बट अगर आप लेते हो x इक्वल्स टू 23, इफ x इज इक्वल्स टू 23 देन सेकेंड नंबर जो आता है 34 माइनस 23, 4 माइनस 3 1 और 3 माइनस 2 1 11। क्लियर है। तो आपके पास नंबर जो आएगा वो एक आएगा 16 और 18, और दूसरा जो आएगा वो 23 और 11, दोनों का प्रोडक्ट 260 आ रहा होगा। चेक करके देखो भाई। नहीं नहीं, इसका प्रोडक्ट नहीं आएगा, इसमें ये मॉडिफिकेशंस करोगे तो आएगा। क्लियर है, क्लियर है, बताओ। हाँ भाई, सम 34 आ रहा है, हाँ सम 34 आ रहा है। 6 प्लस 8 8 6 14 4 कैरी 1 1 2 3, और यहां पे देख लो आ रहा है उतना 34 सम। ठीक है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, देखो ये जो क्वेश्चन है ना, ये बहुत दमदार क्वेश्चन है और बहुत इजी है। पता नहीं स्टूडेंट इसको डिफिकल्ट करके क्यों बनाते हैं, आज तक हमें नहीं पता चला है, लेकिन हम आपको बहुत इजी तरीके से बताने वाले हैं। और ये क्वेश्चंस हर बार एग्जाम में आता है इस टाइप का, तो बहुत ध्यान से समझना। A train traveling at a uniform speed for a 360 kilometer, he would take a 48-minute time less than to travel the same distance if the speed were 5 kilometer more. सिंपली बोल रहा है कि 360 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए एक स्पीड से वो ट्रेन चल रहा होता है, बट स्पीड अगर वो 5 किलोमीटर इंक्रीज कर देता है देन जो उसका टाइमिंग है, टाइम टेकन, वो 48 मिनट कम लगता है। बहुत सिंपल था। फाइंड द ओरिजिनल स्पीड ऑफ द ट्रेन, तो सबसे पहले हम लोग को फाइंड करना है ओरिजिनल स्पीड। तो हम लोग क्या करेंगे, लेट ओरिजिनल स्पीड ऑफ ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर। तो न्यू स्पीड क्या हो जाएगा भाई, न्यू स्पीड x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर। अब ध्यान से समझो, ट्रेवल कितना कर रहा है 360। अब सोचो 360 को अगर हम लोग देखो, डिस्टेंस बाय स्पीड क्या हम लोग को देता है, डिस्टेंस बाय स्पीड हम लोग को देता है भाई, डिस्टेंस बाय स्पीड हम लोग को टाइम निकाल करके दे देता है। और डिफरेंस किसका गिवन है, टाइम का ही गिवन है, तो हम लोग टाइम कैलकुलेट क्यों ना कर ले। यहां पे अगर आप करते हो x से डिवाइड और फिर अगेन 360, न्यू स्पीड न्यू टाइम भी करते हो कैलकुलेट। अब क्योंकि न्यू टाइम कम है पहले वाले टाइम से, तो यहां पे डाल देंगे सबट्रैक्ट। और कितना कम है, कम है 48 मिनट। तो मिनट को आवर में चेंज करने के लिए आपको लगाना होगा 60, क्योंकि ये सारा चीज जो है वो किलोमीटर पर आवर में कैलकुलेट हो रहा है। ध्यान से समझो एक बार और, ये पहले जितना टाइम ले रहा था वो था, ये स्पीड इंक्रीज करने के बाद जो टाइम ले रहा है वो है।
और स्पीड इंक्रीज करने के बाद टाइम कम ले रहा है, इसीलिए हम लोग ग्रेटर में से स्मॉलर सब्ट्रैक्ट के। कितना कम टाइम ले रहा था? 48 मिनट। क्लियर है? बताओ। अब बहुत सिंपल है, 360 यहां से कॉमन ले लो और पहले 12 से इसको खल्लास कर लो। 12 4 जार और 12 5 जार। 360 यहां से कॉमन लो। 360 अगर आप लेते हो कॉमन तो आपके पास अंदर में बचता है 1/x और 1/x प्लस 5। 1/x माइनस 1/x प्लस 5 और यहाँ पे आपके सामने बचता है 4/5। अगर ऐसे ब्रैकेट में पैक है तो आप इसको 490 जार कैंसिल कर सकते हो। क्लियर है? यहाँ पे एलसीएम ले लो। एलसीएम लोगे तो ये x और x प्लस 5 बचेगा और x प्लस 5 इधर दौड़ते हुए चला आएगा और यहाँ पे माइनस एक्स। अब देखो ये प्लस एक्स माइनस एक्स हो जाएगा कैंसल। ठीक है? और यहाँ पे आपके सामने बचा हुआ है 90। अब क्योंकि वो कैंसल हो चुका है तो अब यहाँ पे केवल बचा हुआ है 5 और नीचे अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x आएगा इज इक्वल्स टू 1/5। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये इधर जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x और ये इधर जाएगा 5 5 जा 25 और 25 इंटू 9 25 इंटू 9 225 2250। इसको आपको सॉल्व करना है भाई, इसको सॉल्व करना है। कैसे करोगे? करोगे कैसे? मिडिल टर्म स्प्लिट करना है। 2250 को इधर ला और उसको ब्रेक करो। 2250 2250 5 से कर लो भाई। 5 4 जार 20 5 5 जार 0। अगेन 5 से करेंगे 5 9 जार। अगेन 5 से करेंगे तो अगेन 3 से करेंगे तो अगेन 3 से करेंगे तो 2। ठीक है? हम लोग को लाना है केवल 5। कैसे आ सकता है? चेक कर लेते हैं। 5 5 जार 25 25 3 जार 75 नहीं आएगा। 2 3 जार 6 6 3 जार 18 18 3 3 जार 9 9 5 जार 45 और 5 5 जार हाँ आ चुका है। 5 5 जार 25 2 जार 50 हो चुका और 5 9 जार 45 तो 50 माइनस 45 आ चुका है हम लोग के पास। डिफरेंस 5। बहुत अच्छा, हम लोग का काम होता हुआ नजर आ रहा है। एक्स स्क्वायर प्लस 50x माइनस 45x प्लस 2250 यहाँ पे प्लस होगा। कॉमन लोगे x तो यहाँ पे बचेगा x प्लस 50। लेकिन यहाँ पे हो चुका है एक प्रॉब्लम। प्रॉब्लम ये कि हम लोग शायद से कहीं गलत लिखे कुछ। इस चीज को इधर लाए थे ना भाई, मल्टीप्लाई करके इसको इधर लाए थे तो ये माइनस होगा ना। ठीक है? जैसे इसको मल्टीप्लाई किए तो इक्वल्स टू के उधर होगा, उसको इधर लेकर के आए तो माइनस होगा। ठीक है? तो माइनस अगर आप 45 कॉमन लोगे तो यहाँ पे बचेगा x प्लस 50। अब x प्लस 50 x प्लस 50 लिख लो, यहाँ पे कॉमन ले लो तो ये आ जाएगा x माइनस 45 इक्वल्स टू 0। दोनों को अगर आप 0 करते हो तो x का वैल्यू आता है माइनस 50 और x का वैल्यू आता है 45। x इक्वल्स टू माइनस 50 आ जाएगा जब आप 0 करोगे और x इक्वल्स टू 45। ऑब्वियसली 45 किलोमीटर पर आवर होगा पॉजिटिव वाला, नेगेटिव वाला लिख दोगे नॉट पॉसिबल क्योंकि स्पीड नेगेटिव नहीं होता। नॉट पॉसिबल। ठीक है? तो यहां पे आप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर 4 से देख चुके हो। किस चैप्टर से आपको और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए जल्दी जल्दी कमेंट करके बताओ। और सैंपल पेपर फ्री वाला लेना मत भूलना, फालतू का पैसा बर्बाद मत करो, उसमें वीडियो सॉल्यूशन भी हम प्रोवाइड आपको कर देंगे। ठीक है? ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाओ डाउनलोड करो और ज्वाइन करो फ्री में। कोड यूज करना है फर्स्ट 1000। क्लियर है? चलो मिलते हैं आप लोगों से बहुत जल्द एक नए वीडियो में, बट एक प्यारा सा कमेंट करके बता देना कुछ भी यार। ठीक है? चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।